हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स। टॉपिक्स चल रहा है थर्मल फिजिक्स और उसमें भी स्पेशली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और क्वेश्चंस ये सामने में है और ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2023-24 प्लस CSIR नेट, IIT जैम, जेईई एडवांस, जेईई मेन, नीट सभी के लिए काम करेगा। तो इसको देखिए, आपको ट्राई करना है पहले, फिर इसके बाद हम इसका कैलकुलेशंस बताएंगे कि कैसे सोचते हैं। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके पहले 21 क्वेश्चन जेईई एडवांस में बना चुके हैं और जेईई मेन का भी सेपरेट अलग से चल रहा है जिसमें 8 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स पर दिए हुए हैं। फिर बहुत जल्दी इस सब का कॉन्सेप्ट भी जो हाई लेवल किए हैं, मतलब CSIR नेट का, IIT जैम का, जेईई एडवांस का, ये सब हाइब्रिड करके एक कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें कि सारा काम होगा। ओके, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तब आपका ये 5वां लेवल, ये 6ठा लेवल, 7वां लेवल और इसके लेवल नीचे में है 4था लेवल में जेईई में, उसके नीचे है 3रा लेवल स्कूल का 11-12 का, और उसके भी नीचे 2 नंबर में है 8, 9, 10, उससे नीचे है -2 से क्लास 7। तो आपको सारा लेवल क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सोचते हैं क्वेश्चंस को। 1 मोल, नंबर ऑफ मोल n1 है, गैस आइडियल है और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा है और ये प्रोसेस का नाम है जहाँ P0 और अल्फा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। हम लोग को फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन और तीसरा अमाउंट ऑफ हीट। और दिया हुआ है कि जो भी वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उस समय वॉल्यूम V1 से V2 गया, तो उस समय कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुआ है और वर्क डन भी कितना हुआ है और इंक्रीमेंट भी कितना हुआ। मैंने सभी के लिए, चाहे वो एनर्जी इंक्रीमेंट हो, इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क परफॉर्म्ड हो या तीसरा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड हो, सभी के लिए V1 से V2 हो रहा है। तो इसको देखिए बनाने के लिए कैसे सोचेंगे, तो लगेगा पहला कॉन्सेप्ट वही फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स और उसी में डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U प्लस डिफरेंशियल W। तो पहले ऐसा किया जाए कि सेपरेटली जो बोल रहा है इंटरनल एनर्जी निकाला जाए। तो पहला पार्ट में था, ए पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट of the gas
इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ द गैस को लिखते हैं डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पर ये सोचिएगा कि कैलकुलस क्यों लगा दिए, तो उसका कंसेप्ट होगा कि कैलकुलस से नहीं लगा के डायरेक्ट ऐसे क्यों बनाया गया। तो एक्चुअली डिफरेंशियल यूज होता है एन सी वी डिफरेंशियलिटी होता है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आएगा, और ये आंसर्स कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा यू में। यहाँ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल एन कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर हो गया। सी वी जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी मतलब कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, मतलब मान के चलिए वो कांस्टेंट है। और बच जाएगा डिफरेंशियल टी, और स्टेट 1 से स्टेट 2, ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। जब क्लियर नहीं हो कि क्या वेरिएबल लेना है तो उसमें स्टेट 1 स्टेट 2 लिखते हैं। जब क्लियर हो गया तो इसका टेम्परेचर T1 T2 लिखेंगे, और एक ही वेरिएबल है तो नेचुरली ये एन सी वी डिफरेंशियल टी, इसका आ जाएगा टी, और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा फाइनली T2 माइनस T1। पहले 1 का इंटीग्रेशन होगा तो टी आएगा, और लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2 बैठेगा, दोनों वैल्यू बैठा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन सी वी T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये जो आया डिफरेंशियल फॉर्म में लिख करके इंटीग्रेट करके भी वही होगा, तो इतना स्टेप हम लोग जंप करके डायरेक्ट लिख दिए। इसलिए यहाँ मत सोचिएगा कि आपको बार बार बोलते हैं सर कि कैलकुलस से बनाना चाहिए, तो यहाँ क्यों आपने डायरेक्ट बना दिया। तो यहाँ इसलिए बना दिए कि एन वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल रहता तब ये फॉर्मूला फेल कर जाता, तब ऐसे ही बेसिक से बनाना पड़ता इंटीग्रेट करके। फिर सी भी वेरिएबल रहता तब भी ये फेल कर जाता है, और दोनों में से कम एक वेरिएबल हो तो उस समय ये फार्मूला नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर एन भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर होकर के डिफरेंशियल टी जो है उसका इंटीग्रेशन से डेल्टा टी आ गया, इसलिए स्कीप करके आप लिख सकते हैं इतना। फिर ये सी भी जो होता है सी भी के टर्म में है नहीं, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट और है कि सी पी माइनस सी भी आर होता है, सी पी बाई सी भी गामा होता है। और जहाँ कहीं भी दो चीज़ मालूम रहेगा जैसे आर और गामा, तो सॉल्व करके सी पी और सी भी निकल सकता है। तो यहाँ पर सी पी निकल गया, गामा सी भी, इसको पुट कर दिए यहाँ पर, तो गामा -1 इंटू सी भी आ गया, और सी भी आर बाई गामा सम हो गया, वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एन आर T2 माइनस एन आर T1। अब मालूम है गैस का इक्वेशन होता है PV = nRT, तो इसी में पहला स्टेट के लिए पुट करेंगे, और दूसरा स्टेट, ये दूसरा स्टेट का है, ये तीसरा स्टेट, ये जनरल स्टेट का है। तो जब सेकंड स्टेट का बैठा देंगे तो क्या होगा, nR P2, तो यहाँ हो जाएगा P2 V2, यहाँ पुट कर देंगे इसको P2 V2। तो P2 क्या है, V2 क्या है, तो P2 का मतलब हुआ ये जो जनरल फॉर्मूला दिया है इससे निकल जाएगा। पहला स्टेप में मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छा से आए। ये हो गया P2 V2, ये हो गया P1 V1। अब P2, अब V2 पुट करना है, तो V1 V2 तो ठीक है अपने जगह पर रहेगा, P2 P1 पुट करना पड़ेगा। तो P इज द फंक्शन ऑफ V, तो क्यों नहीं यहाँ पर P2 की जगह यहाँ पर पुट करेंगे जब P2, तो ये होगा V2, तो P2 की जगह पुट कर देते हैं P0 प्लस अल्फा V का पावर -1, अल्फा बाई V मतलब हो गया V का पावर -1, यही हो गया P2। तो यहाँ पर आ गया, क्यों, यहाँ पर सेकेंड स्टेट का बैठा रहे, तो ये V2 आएगा, ये P2 आएगा, तो वही P2 की जगह इतना पुट कर दिए। इस जनरल फॉर्मूला से लीनियर रिलेशंस है, लीनियर तो नहीं है मतलब एक रिलेशंस है, और ये पुट करने का V2 यहाँ लिख दिए, अब माइनस में फिर यहाँ लिख दिए कि P2 P1 की जगह फिर यहाँ बैठाएंगे, P1 यहाँ आएगा तो यहाँ P1 होगा, तो आ जाएगा ये स्टेप में
पी नॉट प्लस अल्फा V1 माइनस 1 और इनटू में होगा V1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये डिवाइडेड बाई में गामा माइनस 1, तो ये आ गया, ब्रैकेट खुलेगा तो पी नॉट V2, इसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस अल्फा और यहाँ आ जाएगा पी नॉट V1, ये से मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा V1 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा और बाई गामा माइनस 1, अल्फा अल्फा कैंसिल और पी नॉट V2 माइनस पी नॉट V1, फिर पी नॉट कॉमन है तो आ जाएगा पी नॉट V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये इसका एक पार्ट का आंसर निकला, इंटरनल एनर्जी निकल गया। अब निकालना है हम लोग को कि अमाउंट ऑफ, ये है कि फाइंड द इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ द योर गैस। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के स्पेलिंग में खाली ए को हटा देते हैं और यहाँ भी हटा देते हैं, है ना, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर एक तो निकल गया कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ द गैस। अब वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस निकालना है, तब लास्ट में अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। तो सेकेंड पार्ट निकालेंगे जिसका नाम है द वर्क परफॉर्म्ड बाय इट। वर्क परफॉर्म कितना होगा, बाई इट मतलब बाई द गैस, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया पी डी वी इंटीग्रेशन। तो जैसे इसको करेंगे तो पी डी वी का वैल्यू बैठाएंगे, पी कितना है, देखिए फंक्शन ऑफ बी में है ही है, पी नॉट प्लस अल्फा बी माइनस 1, यही तो पी हो गया, और डिफरेंशियल बी कहाँ से कहाँ जाएगा, स्टेट 1 यहाँ लिख देते हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2। यहाँ पर स्टेट 1 कौन है, तो स्टेट 1 यहाँ तो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ बी में आ गया, तो V1 से V2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अलग अलग कर देते हैं, तो पी नॉट डिफरेंशियल बी V1 से V2, फिर यहाँ होगा अल्फा बाहर हो गया और ये dV बाई V हो गया V1 से V2, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा P नॉट, इसका आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन V1 से V2, और फिर इसका हो जाएगा लॉग में आएगा ln V, और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देंगे V1 से V2, तो ये आ गया P नॉट और ये हो गया V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V। और यहाँ पर आ गया, और इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और इसके बाद ये आ गया पुट होगा V2 और V1, तो ln V2 माइनस V1 तो आ जाएगा ln V2 बाई V1। तो इस तरह से ये आंसर्स एक आया, और जैसे यहाँ पर एक आंसर निकाले थे तो एक आंसर्स आ गया। अब तीसरा पार्ट एक तो और है, वो क्या है, तो बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस, इसको लिखेंगे
द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू द गैस या टू द सिस्टम भी बोल सकते हैं। कितना होता है, इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू, छोटा क्यू लिखिए चाहे बड़ा क्यू लिखिए। और ये डेल्टा क्यू क्या होगा, तो इसको बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग का निकला है एक डेल्टा यू और एक डेल्टा डब्ल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो जान ही रहे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डेल्टा क्यू, क्या लिख देते हैं कहीं पर भी, क्या होता है देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। इसलिए डेल्टा क्यू को लिख सकते थे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वही डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू ऐड कर देंगे तो डेल्टा क्यू निकल जाएगा। वैसे ही कंसेप्ट और भी है, वो क्या है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डिफरेंशियल क्यू का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल क्यू क्या होता है, तो एन सी डिफरेंशियल टी, इसका इंटीग्रेशन स्टेट 1 से स्टेट 2। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि मोलर हीट कैपेसिटी नहीं मालूम, इसीलिए इस टेक्निक से नहीं निकलेगा, इसीलिए ये दोनों निकाल करके ऐड करने से निकलेगा। वैसे आप लोग घर में कोशिश कीजिएगा, एक असाइनमेंट के रूप में भी दे दे रहे हैं कि फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, और वो भी क्या चीज के टर्म में, तो उसको निकालिएगा फंक्शन ऑफ भी के टर्म में। तो यहाँ पर उसको क्वेश्चन को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जो आप होमवर्क के रूप में ट्राई करके देखिएगा। यहाँ लगा देते हैं स्टार, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में कैपिटल सी, और इसका आंसर हमको चाहिए फंक्शन ऑफ भी के टर्म में। वैसे तो वेरिएबल है ये, तो या तो फंक्शन ऑफ भी में आएगा, या फंक्शन ऑफ पी में आएगा, या फंक्शन ऑफ टी में आएगा, तो आप फंक्शन ऑफ भी में उसको कन्वर्ट करके निकालिए, और उस टेक्निक से जानने के बाद आराम से ये वाला बन सकता है। तो बन जाएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं तो फिर आने वाले दिन में जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ सभी होमवर्क का एनालिसिस दूंगा, या वैसे एक स्पेशल क्लास देंगे कि दुनिया का जितना प्रोसेस है, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस नंबर 1, दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, पहला वाला में प्रेशर कांस्टेंट, तीसरा हो गया आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर हो गया एडियाबैटिक, फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फिर और भी दुनिया का जितना प्रोसेस है, जैसे एक प्रोसेस देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जितने भी प्रोसेस होंगे, या तो पी फंक्शन ऑफ भी, या पी भी रिलेशन है, या इसी टाइप का वीटी रिलेशन होगा, या पीटी रिलेशन होगा, किसी भी तरह का, तो उसका कैसे निकलता है मोलर स्पेसिफिक हीट, वो निकालना एक अलग से मोलर स्पेसिफिक हीट का ही क्लास देंगे, जिसमें दुनिया का सारा चीज़ का मोलर स्पेसिफिक हीट निकाला जाएगा, जो या तो इक्वेशन दे देगा या कोई ग्राफ दे देगा। तो देखिए अब कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू मालूम है, पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो पुट करते हैं, डेल्टा यू क्या था देखिए, पहला केस का आंसर है, तो ये वाला आंसर है, इस पूरे आंसर को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा पी नॉट V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, प्लस में वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन भी निकाल चुके हैं, ये वाला पुट कर देंगे, तो आ जाएगा P नॉट और V2 माइनस V1 और अल्फा ln V2 बाई V1। और अब ये दोनों तो एक ही टाइप का टर्म्स है, दोनों में कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, P नॉट V2 और V1 दोनों में कॉमन है, तो आ जाएगा यहाँ पर P नॉट V2 माइनस V1, अब ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा अल्फा ln V2 बाई V1।
अब ये ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस है, इसको एलसीएम लीजिए, गामा माइनस 1 नीचे आएगा, ऊपर में आएगा 1 प्लस गामा माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया तो गामा बच गया ऊपर में, तो आ जाएगा पी नॉट V2 माइनस V1, फिर आ जाएगा यहाँ पर गामा, तो गामा कहीं भी लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा ln V2 माइनस V2 बाई V1, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आंसर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ नंबर ऑफ मोल का हमको कहीं जरूरत नहीं पड़ा, और इसी को कोई जनरल फॉर्मूला में भी अगर बनाना होगा तो क्वेश्चंस को कुछ चेंज कर दिया जाएगा, जैसे V1 की जगह लिख देगा 5 लीटर से 8 लीटर हो गया, और फिर यहाँ पर वैल्यू दे देगा 5 एटमॉस्फेयर है, अल्फा का 3 दे देगा, और फिर इस तरह से दे दिया, मोल को भी बदल दिया, 8 मोल कर दिया, तो इसी से वो इंड्यूस्ड होगा क्वेश्चन। तो जनरल में भी जानिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहिए। और जो भी घर में बनाना चाहते हैं तो पहले इसको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को देख करके अपने खुद ट्राई कीजिए। जब नहीं बने तो एक एक स्टेप देखिए, पूरा स्टेप मत देखिए, माने इंटरप्रेट मत कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, कंपाइल ऐसा मत पढ़िए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेगा, और ये सारे क्वेश्चंस CSIR में IIT JEM और JEE एडवांस सभी के लिए काम देगा, और कंटिन्यूअस में एकदम डेली बनाइए क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, इट्स ऑल राइट।